दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बात तो है, अभय चौटाला जी जितने मजबूत और दबंग आदमी है ना, उनके जो कार्यकर्ता हैं, शिष्य हैं, वो भी उतने ही मजबूत हैं। और एक बात है, अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती ना, तो 1 मिनट में धमका देते हैं। और बात भी ठीक है भाई, जब अगर उनके मनपसंद की चीज़ नहीं होगी और आदमी दबंग है तो धमकाएगा ही धमकाएगा। अब देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर आज ही सवेरे डाली थी। वो वीडियो बनाई थी कल शाम को। तो आज उससे पहले कि मैं और वीडियो बनाता या और कोई बात कहता, उससे पहले कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए, धमकी भी आ ली मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों ये तो उनकी अच्छी बात है कि भाई अगर उनका राजा मजबूत है तो वो तो मजबूत होंगे ही होंगे। और जब उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो ऑब्वियसली अब दूसरे को तो धमका ही देते हैं। खैर ये बात अलग है कि शायद अभय चौटाला जी इतने मजबूत हैं कि इसीलिए मेरी कभी उनकी इंटरव्यू लेने की या उनसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। हालांकि अजय चौटाला जी के साथ मैंने कई बार उनका इंटरव्यू भी लिया है, उनसे बाइट भी ली है, और कई बार तो मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में उनकी एक ऐसी खबर भी लगा दी जो उनसे पूछी नहीं थी मैंने, यानी पहले खबर लगा दी और बाद में उनको इन्फॉर्म किया। तो ये तो खैर थोड़ा अपना अपना वो हो जाता। रही बात ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो ओम प्रकाश चौटाला जी का तो मैं हमेशा समर्थक रहा हूँ, और वो भी मुझसे थोड़ा स्नेह करते थे। और उन्होंने एक बार मुझे कोई राजनीतिक ऑफर भी दिया था, लेकिन वो शायद राजनीति में काम करना मेरे नसीब में नहीं था, तो शायद मैं नहीं कर पाया। और इस चीज़ का प्रमाण ये भी है कि मैं उस टाइम में मार्शल आर्ट का कोच हुआ करता, तो मैंने एक स्टेट चैंपियनशिप करवाई थी, उसमें जो ओम प्रकाश चौटाला जी को मैंने बनाया था चीफ गेस्ट, और उनको वो बहुत पसंद आया वो कार्यक्रम। तो और उसी कार्यक्रम में मैंने उनको एक स्मृति चिन्ह भेंट किया था, और मेरे क्लब का नाम हुआ करता ईगल मार्शल आर्ट क्लब। तो एक तांबे का जो ईगल था ना, यानी बाजू शिष्य में जुड़वा के मैंने उनको स्मृति चिन्ह दिया था। और वो उन्होंने बड़े चाव से, जो तुगलक रोड पे उनका निवास स्थान हुआ था, जो देवीलाल जी भी जिंदा थे उस टाइम, वहाँ उन्होंने घर की एंट्री में बिल्कुल सामने लगा रखा था। तो जो भी कार्यकर्ता गए होंगे कभी ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलने, कोठी के अंदर अगर गए होंगे, तो जैसे ही मेन गेट से, कोठी के अंदर की बात कर रहा हूँ, मेन गेट से एंट्री करते थे, बिल्कुल सामने वो शीशे के अंदर तांबे का बाज था, वो उन्होंने रख रखा था ताकि हर किसी को दिखाई दे। लेकिन खैर दोस्तों, ये तो ओम प्रकाश चौटाला जी की बात थी। अब बात रही अभय चौटाला जी की, तो ये अच्छी बात है भाई। अब जब राजा मजबूत होगा तो जनता तो मजबूत होगी होगी, उनके फॉलोअर तो मजबूत होंगे ही होंगे। और फिर उनको जो चीज़ पसंद ना आए तो उस चीज़ के ऊपर किसी को धमकाना, पत्रकार को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है। चलिए खैर दोस्तों, आज अब बात करते हैं आज की। तो दोस्तों, अपने ये एडीजीपी साहब थे ना, वाईपी कुमार जी, इनकी आत्महत्या का मामला है ना, वो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे सरकार के सामने भी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। और इसमें सुलझने का मामला ये है कि जो एडीजीपी साहब का जो परिवार है वो ये चाहता है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज ही नहीं, उनको बर्खास्त भी किया जाए, आरोपियों को बर्खास्त किया जाए और उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। जबकि सरकार है वो उनको दे रही खाली आश्वासन, और आश्वासन के नाम से वो मनाकर उसका परिवार है वो अड़ा हुआ है, और मामला खिंचता जा रहा है लंबा। हाँ, एक चीज़ जरूर होने लग रही है कि इससे बीच में जो आईएएस एसोसिएशन है, या फिर विपक्ष के नेता हैं, या जो दलित समुदाय के नेता हैं, उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरूर मौका मिलने लग रहा है। और वो संवेदना के नाम पे वहां जा रहे हैं और संवेदना प्रकट कर रहे हैं, और अपने आप को जो दलित हितैषी वो साबित करने पर लगे हुए हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, वो तो करें, बड़े नेता है वो तो करेंगे ही करेंगे, जो छुट भैया नेता है वो भी अपने शहर में अपने कुछ आदमियों को इकट्ठा करके ना, और शहर दर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं। हालांकि ये उनकी अपनी राजनीति, अपनी सोच है, अपने अवसर है, हर कोई इस अवसर को भुनाने में लगा हुआ है अपने राजनीतिक करियर के लिए। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों ये कोई गलत बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त पे जितने भी आदमी समर्थन करेंगे एडीजी साहब के परिवार को, तो उनको कम से कम ये तो लगेगा कि दुख की इस घड़ी में, मुसीबत की इस घड़ी में समाज उनके साथ खड़ा है, और उनको हौसला भी बढ़ता है और उनका एक आत्मविश्वास भी आता है, और वो न्याय मांगने की जो उनकी इच्छा है वो और ज़्यादा बलवती होती है। तो इस तरह के जो नेता भले ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, लेकिन ये एडीजी साहब के परिवार के हिसाब से देखा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। खैर चलिए दोस्तों, ये तो अपनी अपनी वो है, और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि सरकार के ऊपर दबाव भी बनता है, और दबाव बन भी रहा है।
तो सरकार इस पर कार्रवाई भी करने लग रही है। हालांकि अभी तक तो जो आश्वासन दिया है वो कार्रवाई कर देंगे, लेकिन एक कार्रवाई की है उन्होंने, और वो ये है कि जो रोहतक के जो एसपी थे नरेंद्र बिजानिया जी, उनको ट्रांसफर भी कर दिया है। और न सिर्फ ट्रांसफर किया है बल्कि उनको कोई पोस्टिंग भी नहीं दी है काम करने के लिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि उनको फिलहाल घर बैठा दिया गया है, या फिर लाइन हाजिर जिसको बोलते छोटे उनको बोलते हैं, तो ऐसे उनको काम ना देना भी एक तरह से लाइन हाजिर की तरह ही होता है। लेकिन दोस्तों ये जो नरेंद्र बिजानिया जी की ट्रांसफ़र है, ये जो कार्रवाई है, इसके ऊपर मुझे सरकार की मंशा में थोड़ा सा खोट नज़र आता है। खोट कहिए या एक तीर से दो शिकार कहिए, उस क्यों नज़र आता है मुझे, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नरेंद्र बिजानिया जी हैं, वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, और आरोपी जो एडीजीपी साहब की जो धर्मपत्नी है अवनीत पी कुमार जी, उन्होंने 14-15 अधिकारियों के नाम लिखे थे, उच्च अधिकारियों के नाम लिखे थे, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जो कि सारे बड़े बड़े व्यक्ति हैं, एडीजीपी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर वगैरह, और काफ़ी बड़े हुए हैं, लेकिन किसी के खिलाफ हरियाणा सरकार ने, सैनी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन नरेंद्र बिजानिया के खिलाफ की। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है, लोगों का ये मानना है कि ये जाट कम्युनिटी से इनका रिलेशन है, इसलिए कार्रवाई की है। और इस चीज़ से दोस्तों जाट कम्युनिटी के अंदर असंतोष की भावना है, और एक तनाव की स्थिति कहिए या गुस्से की स्थिति कहिए, वो है, और वो थोड़ा थोड़ा लामबद्ध होने लग रहे हैं नरेंद्र बिजानिया जी के पक्ष में। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पास कुछ प्रेस नोट आए हैं, और उनमें कुछ इनेलो नेता भी हैं, खाप के प्रधान भी हैं, पुलिस संगठन के अध्यक्ष भी हैं, यानी हर तरह के वो हैं, पुलिस वाले भी हैं, दूसरे भी हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर मेंशन किया है कि ये सैनी सरकार ने, ये जाट थे वो, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की है, ताकि एक तीर से दो शिकार हों, कि इधर से जाट के ऊपर कार्रवाई की जाए। यानी कहने का तात्पर्य ये कि जो बीजेपी की शौक है, जो जाट कम्युनिटी का शिकार करना, वो भी हो जाए, और जो दूसरी कम्युनिटी उनको ये भी लग जाए कि जाट कम्युनिटी के ऊपर कार्रवाई होने लग रही है। हालांकि लोगों का मानना है, लेकिन उन प्रेस नोटों में दोस्तों खापों से और जो जाट कम्युनिटी के जो दूसरे नेताओं से, उनसे सहयोग मांगा गया है धरना प्रदर्शन के लिए। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ, और अगर सरकार की ऐसी मंशा है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल अनुचित मानता हूँ। हालांकि इस तरह की कार्रवाई करना या इस तरह के वो करना, ये किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का शौक होता है, क्योंकि पार्टी किसी भी मुद्दे से अगर ध्यान भटकाना होता है या ध्यान हटाना होता है, तो वो दूसरा मुद्दा क्रिएट कर देते हैं। और ये किसी समुदाय को या किसी धर्म को भड़काना, उकसाना या दंगे करवाना, ये प्रमुख चीज़ होती है इसमें। अब हर एक पार्टी ऐसा करती है, कोई मुसलमानों को भड़काती है, कोई हिंदुओं को भड़काती है, कोई किसी विशेष समुदाय को भड़काती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक समस्या से जिसको सरकार ये लगती है कि उसको नहीं सुलझा पाएगी, तो वो दूसरा मुद्दा क्रिएट कर देती है। और यहाँ पर भी इस मामले में भी मुझे ऐसा ही दिखाई देने लग रहा है, जैसे जाट कम्युनिटी से आवाज़ आने लग रही है कि जानबूझ के नरेंद्र बिजानिया जी को टारगेट इसलिए किया गया है कि वो जाट कम्युनिटी से है। तो इससे होगा क्या दोस्तों? इससे ये होगा कि जाट वर्सेस नॉन जाट का जो मुद्दा है, वो एक बार फिर भड़क जाएगा, और फिर वो हो जाएगा, और समाज के अंदर तनाव की स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये प्रदेश के भाईचारे के लिए ना, ये बहुत घातक है। एक तो पहले ही राजकुमार सैनी जी का जो मामला, वो भी ठंडा हुआ है, लोग उसको भूलने लगे। तो अब ये रामचंद्र जांगड़ा जी सरकार की इशारा है या फिर पता नहीं क्यों, ये दोबारा से उस चिंगारी को भड़काने में लगे हुए हैं। और जो वोटों का पोलराइजेशन है, वो ऐसे करने लग रहे हैं कि जाट वर्सेस नॉन जाट की फिर से वो हो जाए। और इस मामले में भी जैसे प्रेस नोट मेरे पास आ रहे हैं, जैसे जाट कम्युनिटी के लोग बात कर रहे हैं, उसमें मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस मामले में शायद सरकार की मंशा है, वो भी शक के दायरे में है। अगर ऐसा है तो दोस्तों प्रदेश का जो भाईचारा है, वो एक बार फिर से बिगड़ने की संभावना है, जिसको किसी भी सूरत में ठीक नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें सरकार की ये मंशा है, तो वो अपने मकसद में कामयाब तो हो सकते हैं, भले ही उसमें कुछ परिवार उजड़े, कुछ बच्चे हैं वो यतीम हो, लेकिन जो वोटों का ध्रुवीकरण वो तो हो ही जाएगा सरकार के पक्ष में। अब जो धीरे धीरे है सरकार की जो अभय चौटाला जैसे उठने लग रहे हैं, या और वो लग रहा है, तो बीजेपी को लग रहा है कि एक बार क्यों ना फिर से जाट वर्सेस नॉन जाट का मुद्दा उठाया जाए, और जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है या नॉन जाट के वोट है, उनका ध्रुवीकरण बीजेपी की तरफ किया जाए। हो सकता है दोस्तों ये बीजेपी की अपनी प्लानिंग हो, अपनी सोच हो, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं मानता हूँ कि प्रदेश के लिए खतरनाक है।
और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपस में कम से कम समाज को समझना चाहिए, 36 बिरादरी को समझना चाहिए। तो नेता तो आज है कल नहीं है, लेकिन समाज की जो 36 बिरादरी है उन्होंने हमेशा ही साथ रहना है। और वो इस तरह के पार्टियों के बहकावे में न आकर अगर आपसी भाईचारा बनाए रखे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि एक नरेंद्र बिजानिया ही तो आरोपी नहीं है FIR में, और 14-15 भी तो हैं। अगर सरकार की मंशा साफ है तो वो अकेले नरेंद्र बिजानिया की बजाय और जो आरोपी है उनके ऊपर भी तो कार्रवाई करे, समान रूप से कार्रवाई करे। तो इससे तो ये लगेगा कि सरकार की मंशा में खोट नहीं है किसी तरह का। लेकिन सिर्फ एक कम्युनिटी के आदमी के ऊपर कार्रवाई करना, इसमें थोड़ा शक पैदा होता है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि ऐसा ना करे, और ADGP वाई पूर्ण कुमार जी उनके परिवार को न्याय दें और जांच करें। जो भी दोषी हो, भले ही नरेंद्र बिजानिया जी क्यों न दोषी हो, अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का हक बनता है, क्योंकि न्याय के सामने पद नहीं होता। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक ही ये है, एक ही अनुरोध है कि और जो दूसरे अधिकारी उन नाम है उनके ऊपर भी तो कार्रवाई करे। उनके ऊपर भी अगर बगैर जांच के नरेंद्र बिजानिया जी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो बगैर जांच के दूसरे अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। DGP शत्रु कपूर जी का तो नाम उनके परिवार ने बार बार लिया है, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरे हिसाब से न्याय के सामने सब बराबर होते हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कोई उच्च अधिकारी हो। सरकार को चाहिए कि इसमें किसी तरह का खेल खेलने की बजाय इसमें सही ढंग से न्याय करे, ताकि जो ADGP वाई पूर्ण कुमार जी हैं उनको न्याय मिले, उनकी धर्मपत्नी को, उनके परिवार को न्याय मिले, और पब्लिक को भी ये लगे कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के न्याय किया। मेरा इतना ही कहना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो ठीक है, मेरा विश्लेषण ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को हाइप ज़रूर करें, वीडियो को हाइप ज़रूर करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा इसी तरह हौसला बढ़ता रहे और आपके सामने जो इस तरह के निष्पक्ष विश्लेषण है वो आपके सामने मैं लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।